गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। प्रेम सिंह गुड इवनिंग। समनम गुड इवनिंग। शंकर गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग। रानी गुड इवनिंग। रितेश गुड इवनिंग। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सबका इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। रितेश गुड इवनिंग। अलका गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सर थोड़ा एज यूजुअल बात कर ले। कोमल गुड इवनिंग। अब हम लोगों के पास है 76 डेज बचा है। सर एग्जाम कब से होने वाला? 14 मार्च से। सर अकाउंटेंसी का एग्जाम कब होगा? अकाउंटेंसी का एग्जाम 23 मार्च को होगा। और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एग्जाम कब होगा सर? 27 मार्च को होगा। सर अभी हम लोग कहाँ पढ़े? कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मेन टैक्सेशन का हम लोग कौन वाला पढ़े? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ रहेगा? पार्ट बी में 4 MCQ और 2 ACQ। सर 4 मार्क्स का क्या रहेगा? एक क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ 4 मार्क्स में, 4 नंबर क्वेश्चन में या तो थ्योरी रहेगा या तो सम्स रहेगा, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्या रहेगा? सम्स रहेगा। तो सर अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? 10 मार्क्स का कहा कि हम लोग थ्योरी कंप्लीट में सम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? जो 4 नंबर क्वेश्चन में 4 मार्क्स का जो थ्योरी आता है वो आज ही हम लोग डिस्कस करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो सर आज हम लोग का 14 मार्क्स, 14 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 6 मार्क्स का सर MCQ करना है, वो भी कंप्लीट ही है, खाली हम क्वेश्चन आंसर में MCQ करवा देंगे तो कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो सर आज हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक 4 मार्क्स का थ्योरी आता है, उसको डिस्कस करना है। सर उससे पहले आप लोगों को पूरा जो थ्योरी पढ़ाए थे उसी में से आया हुआ है, तो एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए चल जा रहे ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। फिर सर जो क्वेश्चन आया था उसको बता देंगे। तो याद करो, हम आप लोगों को बताए थे ये हाउस प्रॉपर्टी में 5 हेड ऑफ इनकम होता है ना। इसमें से हम लोग कौन सा हेड पढ़े? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? आगे सब थोड़ा सा याद करवा रहे, पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े थे? अकाउंट्स का क्लास करवाते हैं शाम। एक्चुअली एक चैप्टर कॉस्ट एंड टैक्स का है और एक चैप्टर हम लोग अकाउंट्स का करवाते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर अकाउंट्स चालू होगा। और सर कुछ दिन बाद थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो मार्च तक आप लोग का कंप्लीट कर देंगे, ठीक है सम। अच्छा उसके बाद आप लोग को पढ़ाए थे कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी में कितना हेड माने कितना सेक्शन होता है। सर हम बताए थे आप लोग को 22 से 27। कितना सेक्शन होता है? 22 से 27। सर 22 में क्या पढ़ेंगे? 22 में पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन था। सर 23 में क्या होता है? एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 में क्या होता है? डिडक्शन। सर सेक्शन 25 में क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट। सेक्शन 26 में क्या होता है? को ओनरशिप। और सेक्शन 27 में क्या होता है? डीम ओनरशिप। सर आपको इसी 6 सेक्शन में से 4 नंबर का थ्योरी आता है। तो सर अभी तक 15 से लेकर 22 तक, 15 से लेकर 22 तक में ये जो चार्जिंग सेक्शन है, ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये आपका 3 बार आया हुआ है। कितने बार आ चुका बताओ? 3 बार। बात में। और इसी में, इसी चार्जिंग सेक्शन में एग्जाम्पशन भी पढ़ाए थे, वो 3 बार आया हुआ है। तो सर आप लोग के लिए अगर आपके पास कैम नहीं है तो केवल चार्जिंग सेक्शन को अच्छा से याद करो, आपका 4 मार्क्स हो जाएगा। तो सर और क्या? एक बार आया था का, एक बार आया हुआ अनरियलाइज्ड रेंट, ये आया हुआ है। और एक बार का आया सर डीम ओनरशिप। सर क्या बोलने मांग रहे? हम ये बोलने मांग रहे, आप लोग याद करो 6 सेक्शन को हम समझाए थे। हम बोले थे 4 मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपको 6 सेक्शन याद है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो लिखोगे, बट चूंकि आप लोग 12 हो तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, तो ज्यादा चांसेस है सर सेक्शन चार्जिंग सेक्शन से आएगा। 22 में भी आ चुका है और आप लोग का भी आएगा। अभी हम आप लोग को ईयर भी डिस्कस करेंगे। तो सर ये बता चुके सेक्शन 22 में एक पढ़ाए थे का कब आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी में का टैक्स लगेगा, या तो 3 पॉइंट बताए थे।
और 8 तो क्या कहते एक्सेप्शन बताए थे किसमें हाउस प्रॉपर्टी होते हुए भी वो सरकार क्या करता है, उस पर टैक्स नहीं लेता है। और एक अनरिजर्व कब कब माइनस होगा, और डीम ओनरशिप का बोलता है अभी तक आया है सर, को ओनरशिप अभी तक नहीं आया, और डिडक्शन आया हुआ है, सॉरी डिडक्शन एक बार आया हुआ है, ठीक है, और एनुअल वैल्यू तो सम्स आता है, बट थ्योरी में अभी तक यही आया हुआ है। क्या क्लियर है सर? 3 बार 6 बार यही है, इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन ठीक से याद कर लो, तो आशा करते फिर एक बार रिपीट करें। इसमें से एक तो सर 2 क्वेश्चन बनता है, अभी दिखाएंगे, उसी में से क्या हुआ सर 6 बार, मैंने 6 मैंने 15 से लेकर 22 तक में इसी में से 2 बार पूछ लिया, अभी करेंगे हम लोग डिस्कस। चलते हैं सर, सेक्शन 22 में क्या डिस्कस किए थे, देखिए थोड़ा सा क्या कर रिमाइंड करवा रहे, सब हम लोग एक एक करके डिस्कस किए थे, याद आ रहा सबको? सर डिस्कस किए थे हमने सेक्शन 22 में सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगेगा, तो हम बताए थे 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला आपका बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जमीन होना चाहिए, दूसरा आप उसका मालिक होना चाहिए, और तीसरा वो घर बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए, तब वो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर में सरकार क्या करेगा, उस पर टैक्स लेगा। तो सर यही क्वेश्चन चार्जिंग सेक्शन कंडीशन 3 बार पूछ चुका है। कितने बार पूछ चुका है? 3 बार। सर लास्ट 2022 में भी पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार ना पूछे, यहाँ से सरकार पूछे एग्जाम्पशन पूछ सकते हैं। बट अगर आ जाए कि भैया वो 3 कंडीशन बताओ जिसके हिसाब से सरकार क्या करता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर का टैक्स लेता है, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, जो अभी हम लिख के भी दिखाएंगे। क्लियर हुआ? चले आगे, समझ में आ रहा? उसके बाद क्या पढ़े थे सर? इसी के बाद आप लोगों को पढ़ाए थे एग्जाम्पशन, याद करो। अच्छा ये बताए थे कौन कौन हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी में, तो सारा चीज हम समझाए थे, सारा चीज का हाउस प्रॉपर्टी है सर, केवल दीवार होने से ही हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है। जैसे देखिए स्टेडियम, ये स्टेडियम एग्जांपल लिए थे, क्योंकि सबका घर में दिमाग में क्या है, केवल घर को ही हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, नहीं, सरकार की नजर में अच्छा हम दुकान भी भाड़ा में लगा रहे हैं, वो भी हाउस प्रॉपर्टी है, यहां समझाए थे। क्लियर है? बदमाश गुड इवनिंग, पंकज नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए ये तो क्लियर हो रहा है सर। अभी क्या कर रहे, आप लोग जो थ्योरी पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं, ताकि आप अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको याद आना चाहिए क्वेश्चन कहां से पूछा। सर आप लोग रूल कॉपी लेके बैठे रहो, देखो थोड़ा सा बताते रहे सर। इसके बाद हम लोग कहा पढ़े थे, एग्जाम्पशन पढ़े थे, या 8 एग्जाम्पशन पढ़े थे सर। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसमें से 4 एग्जाम्पशन लिखने बोलेगा, ये भी 3 बार आ चुका है, तो सर इस बार आने का चांस है। अगर इस सेशन को एक तो थ्योरी पढ़ना है, तो सर ये थ्योरी पढ़ना है, इसमें से कोई 4 तो याद कर लेना। 8 तो आप लोगों को समझाए थे, इस बार सर एग्जाम में यही आएगा। क्या बोले, सबको समझ में आया? जल्दी से यस लिखिए सर, हाँ बात समझ में आया। यहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा सर? एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 4 तो एग्जाम्पशन लिखिए जो हाउस प्रॉपर्टी होते हुए भी सरकार उस पर टैक्स नहीं लेता है। आप लोग ये समझाए थे, जल्दी से यस लिखिए की बात समझ में आ रहा है। रानी बोला सर यस, मौसम यस, शंकर यस, शबनम यस, राहुल यस, ओके। बाकी लोग भी थोड़ा देख लोगे, और जो थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट है थोड़ा सा वीडियो जाके देखना, सारा चीज हम एक एक करके डिस्कस करके आए हैं। आज क्या करे, 4 मार्क्स का हम बता रहे कि क्या क्वेश्चन पूछेगा सर। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, 4 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम्पशन पूछेगा, रट के जाओ, लिख देना, फिर क्वेश्चन देखना, चांसेस है ये आने का, ठीक है। नहीं आएगा तो सर पूरा ही पढ़े हैं, टेंशन नहीं, बट ये आने का चांस है। तो सर ये 8 तो पढ़े थे, 8 को डिस्कस किए थे। अगर आपको थोड़ा सा भूल चुके हो, आराम से वीडियो खोल के 8 को देख लेना, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद हम लोग का ये सेक्शन 22 कंप्लीट हो गया था। अब आया था का सेक्शन 23। सर सेक्शन 23 में क्या होता है, एनुअल वैल्यू के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम बताए थे एआरआर क्या होता है सर, जीएमबी क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। सर यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? 2 नंबर का आपका एसएक्यू में पूछे, व्हाट इज जीएमबी, व्हाट इज एसआर, व्हाट इज फेयर रेंट, व्हाट इज एक्चुअल एंड रिसीवेबल। क्लियर है? ये भी डिस्कस किए। जब हम लोग एसएक्यू करें तो वहां वो क्वेश्चन देंगे, बट यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का आपका एसएक्यू आएगा, किसी को उठा के पूछे व्हाट इज। तो सर इसको हम लोग समझाए थे, और नेक्स्ट पेज में क्या किए थे, इसका हम लोग पूरा थ्योरी भी दे दिया था आप लोग को, कॉपी देखो सर। ये थ्योरी डिस्कस किए थे, एक्चुअल एंड रिसीवेबल अगर आए 2 मार्क्स का तो ये लिखना है, अगर आए व्हाट इज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो ये लिखना है, अगर आपका है व्हाट इज फेयर रेंट तो ये लिखना है, अगर आपका है व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट तो ये 2 पॉइंट लिखना है। समझ में आए? तो सर ये 4 चीज हम लोग समझाकर चारों के डेफिनेशन दिए थे सर। कहाँ काम आएगा? आपका एसएक्यू में काम आएगा। अभी क्या करें सर, आपको पूरा थ्योरी थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिन हो चुका है,
ताकि हम आज का हम लोग थ्योरी करेंगे 4 मार्क्स का, तो आपको समझ में आए क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। तो सर ये कौन है, सेक्शन 23 पढ़े थे हम लोग, ठीक है सर। सेक्शन 23 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एनुअल वैल्यू निकालना सीखते हैं सर। सेक्शन 22 में क्या पढ़ते हैं, चार्जिंग सेक्शन था सर, सारा चीज एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे, ओके अब आते हैं सर हम लोग कहां पढ़े, सेक्शन 23 में कैसे निकालेंगे मैथमेटिकल सीखे थे, इसी से तो पूरा सम्स किए हम लोग। सबसे पहले कहा बोले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर और एआर में जो बड़ा रहेगा वो लेंगे मैक्सिमम। फिर यहाँ से रीजनल एक्सपेक्टेड कैसे निकला, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड, इन दोनों में मैक्सिमम लेते उसका कर लेते मिनिमम। उसका सर जीएमबी का फॉर्मूला निकालने का, मेट्रो सिटी का, और ये जीएमबी का नॉन मेट्रो सिटी का, ये 4 चीज बताए थे। और बिग मेट्रो सिटी का बताए थे, है ना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, याद आ रहा। चलिए आगे सर, सारा चीज बता रहे जहां से हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर पाएंगे और एमसीक्यू कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट किए, अच्छा ये रिपीट हो गया, आगे ठीक है सर। आगे उसके बाद हम लोग कहा पढ़े बताओ, उसका बताए थे 24 सेक्शन कहा पढ़े थे 24 डिडक्शन। सर डिडक्शन में बताए थे हम लोग का 2 डिडक्शन मिलता है, एक 24 से एक 24B। ये जो डिडक्शन है किसका है, लेट आउट का। देखो ये डिडक्शन किसका बताए थे, लेट आउट का। सर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम लोग करेंगे। एक ईयर में क्वेश्चन आया था, लेट आउट में क्या क्या डिडक्शन मिलता है। सर लेट आउट में 2 डिडक्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कैपिटल। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसका सेक्शन होता है 24A, और जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कैपिटल होता है उसका डिडक्शन होता है 24B। किंतु सेल्फ ऑक्युपाइड में एक ही डिडक्शन मिलता है, वो कौन, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कैपिटल। तो देखो ये डिडक्शन पढ़ाए थे, क्लियर है। इसको शॉर्टकट में बोले थे PCR 5, याद रखना, समझ में आया। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सर, 30% नैप, पूरा सम्स में किए। और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कैपिटल जो भी पे करोगे सब माइनस मिलता है, किसमें, लेट आउट में, बस सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं। सर अगर बनाने और खरीदने और बनाने के लिए लिए तो 2 लाख, और उसके अलावा किसी और काम के लिए लिए तो 30,000। याद आया सर, सारा वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल है। आगे थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर उसके बाद ये सर खत्म करने के बाद हम लोग आएगा अंडर सेक्शन 25। सर यहां से क्वेश्चन आया कि ईयर में बोला गया कि क्या का कंडीशन फुलफिल करने पर आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने को मिलेगा। या तो जब सम्स करते हैं तो एक्चुअल एंड रिसीवेबल से यूआर माइनस करते कि नहीं, तो सर सम्स करते से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सारा कंडीशन फुलफिल हुआ है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, अगर आपको माइनस करना है किससे, एक्चुअल एंड रिसीव से या रिसीवेबल से, ओनली कब होगा, जब फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सर कितना कंडीशन है, 1 2 3, ये तीनों चीज समझाए थे। क्या बोले थे, जो टेनेंसी आपके पास है वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब रियली आपका पास टेनेंसी था। दूसरा का आप बोले थे उसको हटाने के लिए कोशिश किए थे, और पैसा लेने के लिए क्या किए थे, कुछ ना कोई लीगल एक्शन लिए थे। इस तीनों पॉइंट हमको अच्छा से आपको समझाए थे, आप लोग वीडियो देख लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कितना सेक्शन है, 25। ये सेक्शन से क्वेश्चन आया था, अभी देखेंगे कहां से आया था, ईयर में आया था। क्या क्वेश्चन, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपको 3 कंडीशन लिखना, 1 2 एंड 3। ठीक है, सबको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा। यहां तक थोड़ा सा यस लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे, अभी जल्दी लिखिए। अभी तक यहां तक जो बोले सबको थोड़ा सा रिकॉल हुआ है, फिर आगे बढ़े। राहुल वर्मा बोले यस सर, राहुल साहब यस सर, कॉपी लेके सामने खोलो, अपने समझ में आएगा। मौसम यस, सबनम यस, अलका यस, कोमल बिल्कुल सही, क्लियर हो रहा। देखोगे सारा चीज हम आप लोग को रिक्वेस्ट किए थे, कॉपी में लिख के रखोगे, सारा लिखा हुआ है। अभी हम बता भी दे रहे सर कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है और कितने बार पूछा है, अभी करेंगे। सर चार्जिंग सेक्शन से 3 बार हुआ, 6 बार बोल सकते हैं। सर चार्जिंग सेक्शन में 2 चीज पढ़े थे, कौन कौन इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और कौन इनकम हाउस प्रॉपर्टी होते हुए भी सरकार का उसको छोड़ दिया, वही 6 बार पूछ लिया। समझ में आया। सर एक बार ये पूछा है कि क्या कंडीशन फुलफिल करने से आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने को मिलेगा। सर अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, टेनेंसी जिस महीना रहता है और रह के भाड़ा नहीं देता है उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। सर वैकेंसी पीरियड क्या होता है, टेनेंट नहीं था, जिस महीने में टेनेंट नहीं रहता उसको बोलते हैं वैकेंसी पीरियड रेंट। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये सेक्शन 25 कंप्लीट हुआ, याद आ रहा।
सर उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े थे, सेक्शन 26, जिसमें हम लोग को ओनरशिप बताए थे कि को ओनरशिप किसको बोलते हैं। सर अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ ले कि आपको को ओनरशिप किसको बोलते, 3। अगर टाइम है तो याद कर लेना, और नहीं तो सर सिर्फ सेक्शन कितना पढ़ोगे, 22 आएगा ही आएगा ही। और लास्ट वाला 27, कौन केस में हम लोग डीम ओनरशिप मान लेते हैं। तीसरा 26 है जिसमें को ओनरशिप, जब बताए थे 2 आदमी मिलकर का घर को लेता है, ये समझाए थे। उसके बाद अब फाइनली हम आके सेक्शन खत्म किए थे, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 27। सर ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि दो ऐसा कंडीशन, 2 सिचुएशन बताओ। सर हम टोटल कितना सिचुएशन दिए थे, 1 2 3, और नेक्स्ट पेज में भी दिखाएंगे 4 और 5। सर 5 सिचुएशन बताए थे, 5 सिचुएशन बताए थे, जिस सिचुएशन में क्या होगा, सरकार मालिक कोई और रहेगा लीगली, पर सरकार का आकर किसी और को मान लेगा। जैसे याद करो पहला वाला केस, हम अपने वाइफ के लिए घर खरीदेंगे और वाइफ कमा रहा नहीं, कुछ नहीं कर रहा, उसके नाम से घर खरीदेंगे, तो सरकार क्या बोला, नहीं मानेंगे, मानेंगे तुम ही उसका मालिक हो और तुमसे क्या करें, टैक्स लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ऐसा 2 बताओ, 5 हम दिए थे, आपसे पूछा 2 बताओ कि जिस सिचुएशन में सरकार क्या करेगा, डिम टू बी लेट आउट कर लिया, मैंने किसी, तुम मालिक नहीं हो, मालिक कोई और है लीगली, बट हम तुमको मालिक मान लेंगे। 5 चीज बताए थे, याद करो। हाउस वाइफ का और बच्चे का एग्जाम्पल दिए थे। सर इम्पार्टिबल स्टेट का एग्जाम्पल दिए थे। एक पेरेंट्स है जिसका कहा 4 घर है, उसमें से 3 घर बेटा के नाम कर दिया, 1 घर नाम नहीं किया था। समझ सर, 5 को समझने के लिए पढ़ लेना, बट आपको 2 पूछा था क्योंकि थोड़ा टफेस्ट है, तो हम यही 2 लिख देंगे। क्लियर है, बेसिस से बेसिस 4 नंबर का आएगा, तो आप 4 पॉइंट याद कर लेना। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या बताया गया कि किस सिचुएशन में मान ले, डिम टू मतलब टैक्स की भाषा में मान लेना। क्लियर हुआ, ये याद है, बताओ तो एक बार यस लिखो जल्दी इसके लिए। सर हाँ सर याद है, और नहीं तो सर इसका वीडियो तो अवेलेबल है, एक बार देख लेना, एक बार पूछो जल्दी बताओ। हाँ सर ये बात याद है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन थ्योरी देता ना तो स्टूडेंट छोड़ देगा, आप लोग छोड़ोगे नहीं, पूरा याद करके आओगे। हो सकता है इस बार यही पूछे, क्यों चार्जिंग सेक्शन से लास्ट ईयर पूछ चुका है। रानी बोली यस, समनम यस, शंकर यस, मौसम यस, कोमल यस, थोड़ा ठीक से एक बार, राहुल वर्मा यस, एक बार ठीक से सुनो। सर 2022 में सेक्शन 22 से पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है, बेसिक चार्जिंग सेक्शन। सर उसमें एग्जाम्पशन बचा है, और सर थोड़ा सा पेपर टफ करेगा तो थ्योरी यहां से पूछेगा ये, और अनरियलाइज्ड रेंट का पूछेगा, दोनों थ्योरी अच्छा से कर लेना। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए थे सर, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी क्या किए थे, फॉर्मेट दिए थे हम लोग। अच्छा ये 2 5 बताए थे, 3 हुआ, ये 2 सर पढ़ रहे नहीं, समझाने की ऑलरेडी समझा चुके हैं, याद करो इसका पूरा 1 क्लास लिए थे हम लोग, टाइम लॉस करके लाभ नहीं है। आज आपको खाली रिकॉल कर रहे, अगर आप लोग भूल चुके तब भी कोई टेंशन नहीं है, जाकर आराम से देख लेना, शायद 5 या 6 नंबर वीडियो में होगा। ठीक है, चलिए ये सर हो गया सेक्शन कितना हो गया 27, सर 22 से 27 हो चुका। अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे, बताए थे कि सम्स के हिसाब से घर को कितने तरह से डिवाइड करते, 5। पहले बोलते लेट आउट, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड वैकेंट, डिम टू बी लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। सर इससे रिलेटेड सम्स नहीं करवाए, आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, बता दिए, एमसीक्यू में काम आएगा। आप तो देखे हो पूरा हम लोग 15 से लेकर 22 तक सम्स किए, आपका यही 2 सम्स आ रहा। सर ये 3 आप लोग हम ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सीख का भी टाइम लॉस है, तो आप लोग का पूरा ईयर में देखो लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड ये नहीं आएगा। सर क्यों बताया, थोड़ा सा एमसीक्यू में कभी कभी कान घुराएगा तो काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर लेट आउट का फॉर्मेट देने के बाद आपको हम बीच में सेल्फ ऑक्युपाइड का भी फॉर्मेट बताए थे। किसका फॉर्मेट बताए थे, सेल्फ ऑक्युपाइड का, है ना। अच्छा ये किसका फॉर्मेट है सर, भूल से आ गया, ये लेट आउट का, ये लेट आउट का फॉर्मेट है। सर लेट आउट का फॉर्मेट बताए थे, याद रखोगे। सर लेट आउट में 2 चीज माइनस होता है, पूरा सम्स किए ना हम लोग, क्या करते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। सर नेट एनुअल वैल्यू आता है। सर एमसीक्यू यहीं से पूछेगा, तुम याद रखना, खाली पूछ लेगा गैप से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते क्या आता है, बोलेंगे नेट। सर इसमें 2 चीज लेस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। क्यों याद कर रहे, बार बता रहे। अब हमारा काम क्या है, 4 नंबर का थ्योरी और 4 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एससीक्यू। ये क्या होगा, अब नॉलेज नहीं, सर थ्योरी याद होना चाहिए, तभी तो तुम कर पाओगे, उस थ्योरी को याद करवा रहे। सम तब कर ही चुके हम लोग। तो सर ये किसका फॉर्मेट है, लेट आउट का। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मेट के बाद, है ना, हम लोग याद करो, आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मेट के बाद सर म्युनिसिपल टैक्स का रूल बताए थे। म्युनिसिपल टैक्स का होता है कौन पे करेगा, अगर ओनर पे किया तभी माइनस होगा,
पूरा सम्स में किए है, इस एमसीक्यू में आएगा। म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट, अगर टेनेंट पे करेगा तो म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा। कब लेस होगा? जब ओनर पे करेगा। सर किस पर निकालेंगे? म्युनिसिपल टैक्स हमेशा नेट वैल्यू पर निकलता है। किस पर निकलता है? नेट वैल्यू पर। मैंने आप लोग हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि जो भी हमारा थ्योरी आएगा सब पढ़ा हुआ है, खाली हम लोग अब खाली दिखाना आपको, शुरू में मेहनत कर चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्ट ऑन पेड बेसिस। या तो एक सम्स किए थे कि म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था, तो लेस नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स लेस होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, पहले वो पेड हो जाना चाहिए और दूसरा ओनर पे करे, तभी माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इफ नथिंग इज मेंशन म्युनिसिपल वैल्यू, बोला कुछ भी मेंशन ना करे तो हमेशा हम इसको क्या लेते थे? याद करो, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, वही लिखे हुए, वी एज्यूम दैट इट इज नेट म्युनिसिपल वैल्यू। से म्युनिसिपल से रिलेटेड ही बात है, समझ में आया? आगे सर इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग सम्स किए थे कुछ, उसके बाद हम लोग बीच में आके सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट बताए थे। सर सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू से चालू होता है। सर इसके बीच में कुछ सम्स करवा दिए थे, याद आ रहा है? फिर सेल्फ ऑक्युपाइड का दिए थे, तो देखो यहाँ एक ही लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन, बट लेट आउट में दो डिडक्शन मिलता है, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। बट सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ टैक्स नहीं ले रहा, सरकार आपको बेनिफिट देता है, समझाए थे? तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट हुआ। सर इसका फॉर्मेट में इस इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा है एक साल, क्या आप याद करो? अगर आप घर 1 अप्रैल 19 लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए, दूसरा घर बनाने और खरीदने के लिए लिए, और वो घर बनाने या खरीदने के लिए तो 5 साल में हो जाए तो 2 लाख, इसको छोड़कर कुछ भी हो तो 30,000, ये बताया कि याद करो। देखो, इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड लोन इज यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, एक्विजिशन में परचेज के लिए लिए, और कितने साल में बन जाना चाहिए? 5 साल में, तो सर आपको कितना मिलेगा? 2 लाख। अगर ये इस 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आपको 2 लाख नहीं होगा, कितना होगा? 30,000। और पीसीआर का मतलब, पीसी का मतलब बताया था परचेस और कंस्ट्रक्शन, और R5 5 आर है सर, रिपेयर, रिन्यूअल, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेमेंट, ये 5 आर के लिए तो आपको 30,000 मिलेगा कंप्लीट। सर इतना रूल है, अगर आपके पास इतना रूल आपका नॉलेज है तो आपका एमसीक्यू को रोक नहीं सकता है, एसक्यू नहीं रोक सकता है, और 4 नंबर का थ्योरी नहीं रोक सकता है। तो सर आज हम लोग 4 नंबर का थ्योरी करने जा रहे हैं, यहां तक सबको क्लियर? जल्दी यस लिखिए, अब हम लोग थ्योरी करेंगे, जल्दी बोलिए, यहां तक सब क्लियर? चलिए शबनम बोलिए यस, रानी यस, शंकर यस, राहुल वर्मा यस, मौसम यस, प्रेम, अच्छा प्रेम आप न्यू हो, थोड़ा सा वीडियो सब है, आप होगा थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप में अगर ऐड कर लेते तो सारा वहाँ पीडीएफ दिए हुए, आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है? क्योंकि आप आज पहली बार तो हो सकता है, हमको पता नहीं, आप थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल में ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, अन्य तो सर वीडियो है यूट्यूब में, उसको चला के थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है? थैंक यू प्रेम सिंह देखते हो, ओके ठीक। तो सर आज हम क्या किए, पूरा थ्योरी को रिवीजन कर दिए। इस थ्योरी के बेसिस पर हम लोग को 10 नंबर करना है। सर 10 नंबर क्या का? 4 नंबर थ्योरी, सर 4 नंबर का एमसीक्यू और 2 नंबर का एसक्यू। सर बाकी 10 नंबर कर चुके हैं क्या? सम्स। तो सर बाकी 10 नंबर का लिए अभी हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आज 4 नंबर का कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू, उसके नेक्स्ट क्लास में एसक्यू, पूरा हॉस्पिटलिटी कंप्लीट, 20 नंबर यहीं से आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। ओके ओके, थैंक यू प्रेम, बट थोड़ा सा आओगे तो मोटिवेट होता कि स्टूडेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन सर 2015 में आया था, 2015 का क्वेश्चन 4 नंबर में आया था और 4 मार्क्स का आता है। सर क्वेश्चन क्या आता है देखो, बोले स्टेट द डायरेक्शन, है ना, स्टेट द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बताइए अवेलेबल फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू माने नैव, नैव से क्या डायरेक्शन होता है वो बताइए। सर कौन सा केस में? घर वाला केस में, बोथ इन केस ऑफ लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन में एक बार रीड कर फिर हम समझाते हैं, जल्दी रीड करिए।
ज्योति यादव, हेलो ज्योति, चलिए थोड़ा क्लास करें ज्योति। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा रेगुलर आया करो, मोटिवेट थोड़ा मिलता है कि हाँ भैया स्टूडेंट है तो अच्छा से पढ़ाए। चलिए देखो क्वेश्चन क्या था, 2015 में पूछा था। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू से क्या डायरेक्शन मिलता है। तो सर अभी बता क्या है, अगर हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिए हो तो आपको गवर्नमेंट दो डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन, एक 30% देता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल, तो ये बात लिखना है। और दूसरा पूछा सेल्फ ऑक्युपाइड अगर है तो उसमें नेट नैप से क्या माइनस करने को मिलता है डायरेक्शन, सर एक मिलता है का इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल। यही क्वेश्चन पूछा, यही लिखना है। समझ में आया? ज्योति बोला कहां से पढ़ाते हैं। ज्योति एक्चुअली हम मौलाली में है, हम मौलाली में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां से पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब में जोड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना। अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं क्योंकि सर हम लोग को प्रोडक्टिव टाइमिंग यूज करना, इधर उधर का बकवास करके कोई लाभ नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होता ज्योति, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। इस बार केवल 2 सब्जेक्ट हम तैयारी कंप्लीट करवाएंगे, एक अकाउंट्स और दूसरा कॉस्ट एंड टैक्सेशन। ठीक है ज्योति? अच्छा ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन लेट आउट में पूछा, तो देखो याद को लेट आउट के फॉर्मेट है। आपसे पूछा लेट आउट में क्या डायरेक्शन मिलता है। देखो लेट आउट में 2 डायरेक्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलता है जो क्या मिलता है नैप का 30%, और दूसरा क्या मिलता है इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल एक। और इस इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल में क्या कोई अमाउंट लिमिट नहीं है। बट सर आते क्या, आते हम लोग क्या सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड में आते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड में एक ही डायरेक्शन मिलता है, वो भी बताना पड़ेगा। 2 लाख मिलता है कब, जब 3 कंडीशन फुलफिल करे, और तीसरा कब मिलता है जब 3 कंडीशन से एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो या कोई एक ना हो। बस ये लिखना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, आंसर भी बता दिया। अब हम आंसर दिखाएंगे भी। पहले बोले सब क्लियर हुआ, जल्दी से यस लिखिए, उसका हम आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, आंसर लिख पाओगे आप लोग? जल्दी यस, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रेम। चलो हम लिख के भी दे रहे, आप लोग घर में कॉपी कर देना, याद करना कैसे लिखना है आंसर। इन केस ऑफ लेट आउट, 2 घर के बारे में पूछा, अगर आप लेट आउट दे रहे तो क्या होगा, तो क्या लिखे तो अगर हम लेट आउट किया, ऐसे हेडिंग देना इन केस ऑफ लेट आउट। लेट आउट के केस में सर स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलेगा 30% मिलेगा किसका, नेट एनुअल वैल्यू का, और ये मिलेगा कौन सा सेक्शन से, अंडर सेक्शन 24A से। और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल मिलेगा अंडर सेक्शन 24B से आर अलाउड। सॉरी यही पूछा ना, लेट आउट में क्या डायरेक्शन मिलेगा, लेट आउट में 2 डायरेक्शन मिलेगा। अच्छा अब किसका पूछा, सेल्फ ऑक्युपाइड का, तो सर हेडिंग देंगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, है कि नहीं। तो सर इसमें 2 डायरेक्शन मिलता है, एक केस ए में 2 लाख और एक केस ए बोले केस 1 में, और उसको छोड़कर बाकी होगा तो 30,000। तो ऐसे लिखोगे केस 1 सर क्या 3 कंडीशन, पहला लोन कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए। दूसरा वो लोन बनाने के लिए या खरीदने के लिए, एक्विजिशन का मतलब होता है टैक्स की भाषा में खरीदना होता है, ठीक है, टैक्स का अपना भाषा है, बहुत सारा भाषा हम लोग ग्रेजुएशन में आप लोगों को बताएंगे। क्लियर है, ये खरीदने के लिए होना चाहिए। और तीसरा 5 साल में होना चाहिए, अगर आप बना रहे तो 5 साल में बनाना चाहिए, और खरीद रहे तो 5 साल में खरीदना चाहिए। देखो ये 5 ईयर्स है। इस 7 चीज हम लोग डिस्कस किए हुए, अब इस जैसे हम आपको पॉइंट आउट कर रहे। ये 3 चीज हुआ, और दूसरा अगर ये 3 में कोई फुल नहीं हुआ तो अच्छा ये 3 चीज फुल हो तो मैक्सिमम कितना मिलता है 2 लाख, अगर नहीं हुआ तो इन अदर केस में क्या होगा 37,000, ये 30,000। बस सर इतना लिख देना 4 नंबर पॉकेट में, आंसर आराम से देख लो, 7 चीज समझाए हुए, थोड़ा देख लो। और कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। और बट टेंशन अगर कोई नए स्टूडेंट घबराने का नहीं सर, 7 चीज हम डिस्कस किए हुए, वीडियो देखोगे समझ में आ गया। सर ये वीडियो 1 में डिस्कस किए हुए, ये नहीं ये वीडियो 1 में नहीं, सेल्फ वाला 6 या 7 में किए होंगे, और ये वाला तो सर लेटर में किया और अभी भी दिखाया आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, जल्दी यस लिखिए, अगर 15 कंप्लीट तो यस लिखिए।
थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, बोल रहे तो लिखिए, क्योंकि हमको समझ में आए, क्योंकि फेस टू फेस तो हो ना, तो थोड़ा सा यूट्यूब में ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम। चलिए, रानी, शबनम, शंकर, राहुल, कोमल, सबको क्लियर। बट रिक्वेस्ट है, घर में ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, ऐसे आंसर लिखो, याद कर डालना। हम आपको सब बना बनाया पकाया हुआ दे रहे, आपको सिर्फ खाना है, एग्जाम में यही आएगा। चलते हैं, अब आते हैं सर 2015 कंप्लीट, ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं का 2016 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था सर। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, क्या, गिव 4 एग्जाम्पल, 4 ऐसा एग्जाम्पल का नाम बताओ, वो होना चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद करो, हम लोग बताए थे हम लोग का कौन सा इनकम टैक्स चल रहा, इनकम टैक्स 1961। तो बोल रहा 4 ऐसा नाम बताओ जो हाउस प्रॉपर्टी में रहते हुए भी सरकार उस पर टैक्स, तो अभी बताया कि 8 बताया, आपसे कितना पूछ रहा है, 4। क्यों, 4 मार्क्स का है सर। उस 8 में से कोई 4 याद कर लो, कौन सा 8 अभी देखा है और एक बार दिखा रहे, ये सर याद पढ़े थे, याद करो, एग्जाम्पशन पढ़े थे, हेडिंग दिए थे, ये 8 हम डिस्कस किए थे। यहां से आपसे 4 पूछ रहा, कोई 4 लिखो सर। हम कौन वाला लिखे, आपके लिए इजी लिखिए। एक तो याद करो, एग्रीकल्चर से अगर जुड़ा हो तो टैक्स नहीं लगता है। चैरिटेबल पर्पस, समाज को सेवा करने के लिए अगर घर है नहीं लगेगा। दूसरा, अगर बिजनेस में कर लिए तो ऐसे वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। और लास्ट, 2 घर रहने के लिए छूट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो सर बिजनेस के लिए, रहने के लिए, खेती के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए 4 लिख देना, और नहीं आपको जो इजी लगे 4 याद कर लेना। बट एग्रीकल्चर वाला जरूर लिखना, क्यों टीचर को पता चले कि हाँ पहला वाला पॉइंट याद है, उसका कोई भी 3 लिख देना। अरे तो हम 4 पॉइंट दी, वही लिखना। सर पढ़ाए कितना, 8, उसमें से आपसे 4 पूछ रहा, याद आया कहां पढ़ाए थे, बिल्कुल। चलते हैं, तो सर ये क्वेश्चन पूछा 4, तो सर लिखेंगे कैसे, पहले हेडिंग देंगे 4 एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन पूछा वहां से कॉपी कर देंगे हेडिंग, ऐसे देखो हेडिंग दे दी 4 एग्जाम्पल ऑफ इनकम, हेडिंग बना लिए। अब 4 पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस फार्म, हाउस फार्म का मतलब एग्रीकल्चर जमीन को पर सरकार टैक्स नहीं लेता है। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल, अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो चैरिटेबल पर्पस, सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो सरकार भाई ठीक है तुम समाज का सेवा करते हो, उस पर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। सर तीसरा, अगर वो घर कहाँ यूज कर रहा, बिजनेस में, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, तो सर कहाँ लगेगा, बिजनेस के अंदर टैक्स लगेगा। तो हमसे बोला कौन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। एंड लास्ट सेल्फ ऑक्युपाइड पर अगर रहने के लिए लिए तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेता है और तो बेनिफिट देता है। सर कितना घर, नया रूल के हिसाब से 2 घर आपको रहने के लिए देता है, बस 4 हो गया। आपसे 4 पूछा सर, 8 पढ़ाए थे, आप 4 लिख दो। क्लियर हुआ, जल्दी एक बार रीड करिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, रानी बोली सर क्लियर है, मौसम्बी, राहुल, शंकर, शबनम, राहुल साहब, प्रेम, सर 2 घर क्या बोले, हाँ प्रेम एक्चुअली 2 घर यहाँ तो लिखे, इन 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये रूल पढ़ाते समय बताया थे क्या, सपोज दैट मेरा 3 घर है, कितना घर है, 3, तो सरकार बोलता है कि आप 2 घर में ही रह सकते हो, तीसरा घर आप भाड़े में लगाओ, और नहीं लगाते हो तो हम मान लेंगे वो भाड़े में लगा हुआ है। इसका मतलब अगर मेरा 2 घर है तो सरकार टैक्स नहीं लेगा, 3 घर है तो 1 घर पर सरकार तो टैक्स मांगी है, 2 घर रहने के लिए छोड़ देता है, और तीसरा घर मान लेंगे आप भाड़े में लगाए हो, और नहीं तो लगा दो, उसी को बोलते डीम टू बी लेट आउट। तो यही लिखे है, एनी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सरकार बोलता है कि अगर आपके पास 2 घर है और दोनों घर में रहते हो तो सरकार टैक्स नहीं लेगा, बट 3 घर है तो 2 घर का टैक्स नहीं लेगा, बट तीसरा घर का लेगा। अगर आप तीनों घर में रह रहे हो तभी सरकार नहीं मानेगा, आपका तीसरा घर पर टैक्स लेगा, क्या मानकर, डीम ओनर मानकर, मान लेंगे आप उसके तीसरे घर को डीम ओनर बोले, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट माने मानेंगे उसको भाड़े में लगा दिया। ठीक है प्रेम, ओके सर, सबको क्लियर हुआ। चलिए सर 2016 का क्वेश्चन कंप्लीट, आप लोग आराम से कॉपी करना, याद करना चालू करना, ठीक है, सब पक्का पड़ा मिल, आपको खाली थोड़ा सा याद करके लिखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट सर 2017 में, सर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 में क्या क्वेश्चन आया था सर, 17 में क्वेश्चन आया था, देखो
दो ऐसा एग्जांपल दो जिसमें हम लोग ओनर को मान लेते हैं। देखो, गिव टू एग्जांपल, ऐसा दो एग्जांपल बताओ जहां डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जहां हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का मालिक को मान लेते हैं, मालिक नहीं है, लीगल मालिक तो कोई और है, डीम ओनर मान लेते हैं, उसको मालिक मान लेते हैं। किस नियम के हिसाब से? इनकम टैक्स 1961 से। तो सर ये सेक्शन कहां पर है? 27 में 5 तो ऐसा सिचुएशन बताए थे जहां मालिक कोई और रहता है, पर हम लोग मान लेते क्या? किसी और को। सर इसका कॉमन एग्जांपल वाइफ वाला, बच्चे वाला बताए थे, और दूसरा घर वाला बताए थे, इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी। देखो सर ये ला, अभी याद भी करवाए थे, डीम ओनरशिप सेक्शन 27, डीम ओनरशिप किसको बोलते हैं? और यहाँ 5, 1 2 3, इस एक में क्या है? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया अपने स्पॉस, स्पॉस माने हस्बैंड अपना वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को, है ना, या अपने बच्चे को। सर ये डायग्राम देके सब बताया था आप लोग, याद है। और दूसरा इम्पार्टिबल स्टेट, जो घर, 4 घर बताए थे हम लोग, और इसके नीचे भी बताए थे, आप लोग 2 याद कर लेना, और टाइम रहे तो 4 याद कर लेना, हो सकता है कभी 4 नंबर का दे दे, बट ये टफ है, इसीलिए 4 मार्क्स में सिर्फ तुमसे 2 ही पूछेगा, क्या कि थोड़ा सा टफेस्ट एरिया है, बट हम आप लोगों को 5 डिस्कस किए। तो देखो इसी में से आपसे पूछा, अच्छा आइए चौथा ये का है, पचमा है, तो सर इसमें से 2 पूछा। क्यों 2 पूछा? ये थोड़ा टफेस्ट एरिया है, 99% स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ता है। हम आपको 5 पढ़ाए हुए और आपसे यहाँ 2 पूछा, आशा करते हैं यहाँ से फिर पूछेगा सर। क्यों? क्योंकि 22 से लास्ट ईयर 2022 में पूछ चुका है। तो 27 में अनरियलाइज्ड इन एग्जम्पशन और ये पढ़ लेना सेशन में। तो सर यहाँ 2 टू लिखना, तो लिखते हैं। अच्छा सॉल्यूशन आंसर लिख लेना। सर 2 एग्जांपल ऑफ डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन इनकम 1961। पहला, व्हेन इंडिविजुअल, कोई भी एक बंदा अगर ट्रांसफर करता है एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और स्पॉस, स्पॉस किसको बोलते हैं? हस्बैंड अगर रहा तो वाइफ को अपना स्पॉस, अगर वाइफ रहा तो हस्बैंड को। तो अगर आपका हस्बैंड या वाइफ हो, उसका कोई कमाई नहीं हो, आप प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिए या बच्चे के नाम कर दिए, है ना, उस बच्चे का मैरिड नहीं होना चाहिए, है ना, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन बिना कोई पैसा लिए। तो ऐसा केस में जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर किया, मतलब हम अपने वाइफ के नाम पर जब बिल्डिंग कर दिए, तो उसी को मान लिया जाएगा आप क्या हो? मालिक हो। ठीक है सर, ये जब हम पढ़ाए तो पूरा एग्जांपल लेके बताए थे, आप लोग वहां वीडियो देख लेना, थोड़ा बहुत याद करवाया, समझ में आया। सर दूसरा इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी, द ओल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट, अगर कोई इम्पार्टिबल स्टेट है जो प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली, अभी तक लीगली डिविजिबल नहीं हुआ, तो सर उसका जो केयर टेकर होगा, है ना, जो ओल्डर ओनर होगा, जो बड़ा होगा, उसी को मान लिया जाएगा उस घर का वो मालिक है। क्लियर हुआ? तो सर आपको 2 टो बोला, 2 टो लिख दिया, कहानी खत्म, 4 मार्क्स आ गए। क्लियर है? टफेस्ट है क्योंकि एरिया पढ़ता नहीं है, तो क्वेश्चन लिखेगा कहां से, इसलिए एग्जाम में आगे 2 ही बता दो, तुम लोग काफी हो, क्योंकि तुम लोग क्लास 12 में हो। बट हम आप लोगों को 5 बताए हुए विद डायग्राम, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बताए हुए, पर ये 2 तो आपका इजी होगा। आशा करते 5 याद करके, 5 नहीं तो 4 जरूर याद करना, हो सकता है आपसे 4 टो पूछ ले। कैसा है? 2 टो आया था, अब 4 टो याद कर लेना। बोलो क्लियर हुआ 2017? जल्दी यस लिखिए, एक बार रीड करिए, एक बार समझिए, कोई क्वेश्चन पूछिए। मौसम बोली यस, ठीक है मौसम, एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, बार बता रहे, हड़बड़ा के किसी को यस नहीं लगा, एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। सर क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, शुरू में तो इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किए ही है, अभी करेंगे तो फिर तुम्हारा क्लास बढ़ जाएगा ना। यस सर, यस सर, ये सारा डिस्कस किए, बहुत अच्छा से किए, अच्छा टाइम लेके किए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और सर ये सब लिख के आओगे ना तो आपका नंबर ऐसे ग्रो कर देगा, 90% स्टूडेंट सब याद नहीं करता है। हम आपको इतना मेहनत किया सर, ये करीब 16 या 17 नंबर क्लास है। चलिए सब बोला यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े, समझ में आ रहा सब लोग को? अब आते हैं सर 2017 में एक क्वेश्चन और आया था, मतलब ये क्वेश्चन टफ था, आप लोगों को बताए हुए थे कि कभी कोई ईयर में टफ क्वेश्चन आता है तो उसके साथ और वाला इजी दे देता है, ताकि वो बताने मांगता है भी आपका सिलेबस में आ सकता है। तो सर 2017 में जो पहला क्वेश्चन था वो टफ था, तो और में क्वेश्चन आया हुआ था। सर और में क्या था? आप पेपर देखो, आप लोगों को पेपर भेज दिए, आप बोले थे प्रिंट आउट कर लेने,
थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो नहीं किया प्रिंट आउट अभी तक, रिक्वेस्ट है प्रिंट आउट कर लो। करने के बाद 2017 का और वाला देखो तो सर ये क्वेश्चन पूछा था, देखो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या क्या बताओ सर, ये क्वेश्चन बताओ व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्जिंग, किस बेसिस पर, किस कंडीशन पर हम लोग चार्ज करते हैं भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर से कमाई है हमको टैक्स दो, है ना। किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन बताओ तो कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन है, जल्दी टाइप करिए, ये क्वेश्चन कौन सा सेक्शन से है, आपको 6 सेक्शन पर आया, किस सेक्शन से क्वेश्चन है, जल्दी टाइप करिए देखे। समनम बोलिए 22, प्रेम 22, मौसम चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर बताना मौसम, शंकर 22, प्रेम चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल, राहुल वर्मा 22, तो सर कौन सा सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, और उसका सेक्शन कितना है 22, बिल्कुल सही पकड़े हो सर। अभी बताया ना यही 22 में आ चुका है, ये क्वेश्चन 22 में आ चुका है, बात तो सुने। तो देखो ये क्वेश्चन 3 बार आया, बोले थे कि नहीं। तो सर 22 जो सेक्शन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 से ही सर 15 में 19 बार 6 बार आया, 3 बार ये क्वेश्चन आया और 3 बार एग्जाम्पशन आया, जो एक बार आ चुका भी इससे पहले और ये पहली बार आया। सर ये आया तो क्या याद करो, इसको पढ़ाने के लिए ये टेबल लिए थे, बोले तो 3 कंडीशन है जिसमें क्या होना चाहिए सर, बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जमीन होना चाहिए पहला, दूसरा उस जमीन का आपको क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, और तीसरा वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस में हो गया तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, बिजनेस में लेंगे, ताकि बिजनेस में सरकार ज्यादा टैक्स लेता है, ठीक है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए क्या होना चाहिए, बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ा जमीन होना चाहिए, उस बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए, और तीसरा बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। तो सर एग्जाम आया तो ऐसे लिखे नहीं, समझाने के लिए किए थे सर, सेंटेंस में लिखेंगे, अभी लिख के दे रहे, क्लियर है। चलिए तो सर आएगा, तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे कंडीशंस फॉर चार्जिंग इनकम अंडर दिस हेड। अच्छा अंडर दिस हेड का मतलब यहां लिख दोगे कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम, इसको हटा दोगे, ब्रैकेट में सेक्शन लिख दोगे, अंडर सेक्शन क्या, अंडर सेक्शन 22 है। सेक्शन थोड़ा मेंशन करना, क्योंकि आप लोग सेक्शन मेंशन करोगे ना तो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इस में आप लोग सेक्शन से मेंशन करोगे, आंसर लिखोगे तो टीचर ज्यादा इंप्रेस होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट सेक्शन ही नहीं जानने मांगता क्या है, ठीक है। सर पहला, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रॉपर्टी का होना चाहिए, कोई बिल्डिंग होना चाहिए, या लैंड अपर्टेन टू देयरफॉर। सर लैंड अपर्टेन बताया था ना, जमीन से जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते गार्डन है, गैराज है, उसको बोलते हैं। या तो बिल्डिंग होना चाहिए या ओपन लैंड उससे जुड़ा हुआ सब माना जाएगा वह प्रॉपर्टी है। दूसरा ओनर होना चाहिए, तो देखो क्या लिखे, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी, ये टैक्स में लिखा हुआ है। इसी को हम आपको का शॉर्ट करके 3 पॉइंट बताए थे। और दूसरा का ये जो एसएससी जो ओनर है वो अपने बिजनेस में इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है ना, शुड नॉट बी यूज नहीं होना चाहिए। सर किसमें नहीं होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशनल, किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशनल बिजनेस है किसका, अपने कैरिड बाय एसएससी, एसएससी अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एसएससी अपने बिजनेस अपने प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे सर मेरा घर है, हम पढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, सर सरकार किस में टैक्स ले लेगा, बिजनेस के हिसाब से लेगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम, तो सर इसमें क्या होगा, जो हम लोग चार्ज करेंगे इनकम टैक्स में चार्ज करेंगे। इसका 3 कंडीशन हुआ, पहला बिल्डिंग या लैंड होना चाहिए, दूसरा ओनर होना चाहिए, और तीसरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। सर आया ये 3 पॉइंट लिखना है, बट सर ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, आशा करते हो सकता है रिपीट कर दे, इसलिए बता चुके, पढ़े हो आराम से बना के लिख सको, भूल गया तो बना के लिख देना, 3 पॉइंट तो बताए हुए हम, क्लियर है। जल्दी एक बार रीड करिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए, और नहीं तो क्वेश्चन पूछिए। लिखिए, थोड़ा जल्दी जवाब दो, यहां से क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए
क्लियर है? आप लोगों के पास टैक्स बुक है ना, तो डिट्टो ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि टैक्स के भाषा में बहुत ज्यादा हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते, तो टैक्स पूरा ही 3 पॉइंट है। इसी को हम लोग जब आपको पढ़ाए थे तो 3 पॉइंट कर दिए ताकि आपका फोकस हो जाए, क्योंकि थ्योरी उस समय हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ रहे थे, अभी थ्योरी तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सब यस बोला। तो 2017 का क्वेश्चन कंप्लीट। सर 2017 में 2 क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन टफ था, तो 99% स्टूडेंट यही किया होगा, बात तो क्लियर। बट लास्ट ईयर आ चुका है तो सर कम चांसेस है, क्या 90% चांस इस बार रिपीट नहीं होगा, 10% हो ही सकता है, क्या सरकार ऐसा रूल नहीं बनाया, बट जनरली जो क्वेश्चन आ जाता है उसको रिपीट नहीं करता है, तो आशा करते हैं इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी पढ़ के रहना। क्या आएगा सर? 4 एग्जाम्पशन और सर का एक डिमोनरशिप याद कर लेना आया हुआ है, और अनरिलाइज्ड रेंट, 3 क्वेश्चन पढ़ गया, एक तो मिल जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ आने का चांस है? एग्जाम्पशन, 4 एग्जाम्पशन। किससे सर? फॉर्म से, एग्रीकल्चर से, दूसरा चैरिटेबल पर्पस के लिए, तीसरा बिजनेस के लिए, और चौथा सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। ये 4 याद कर लो, लिख देना। 8 लिखाए हुए, 4 आपको बताया। आगे बढ़ते हैं सर, 2017 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब आता है 2018। सर 2018 में अब रिपीट होना चालू। देखो 2018 में क्या है, 4 एग्जाम्पल देखो। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का 4 वो एग्जाम्पल बताओ दैट आर फुल्ली एग्जम्प्टेड। फुल्ली एग्जम्प्टेड में सरकार छोड़ देता है, एग्जम्प्टेड में छोड़ना, क्या छोड़ देता है? इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट से वो छोड़ देता है, माने इनकम टैक्स उसमें सरकार टैक्स नहीं लेता है। रिपीट हुआ कि नहीं? सेकेंड बार। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है सर, इसके लिए हम लोग कितना पढ़े? 8 तो पढ़े, या 8 तो पढ़े कि नहीं सर? इसमें से क्या याद करने बोले? एक बोले फार्म हाउस, दूसरा चैरिटेबल पर्पस, तीसरा ओन बिजनेस, और हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा 4 और है, इजी लगा वो पढ़ लेना, तो ये 4 याद कर लेना। सर अभी हम लोग पढ़े भी थे इला, तो सर लिख देते हैं। तो हेडिंग देंगे क्या? हेडिंग देंगे 4 एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, विच आर एग्जम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स 96 में। ऐसे हेडिंग देना और एक एक करके लिखना। पहला इनकम फ्रॉम हाउस फ्रॉम, ये घर होते हुए भी, हाउस प्रॉपर्टी भी सरकार इस पर टैक्स नहीं लेता है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस, समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, है ना, तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो सरकार हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लेता है। सर कहाँ लेता है? बिजनेस में। नेक्स्ट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, अगर कोई सेल्फ खुद रह रहे हो तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेता। और कहां तक घर छोड़ रहा? मैक्सिमम 2 घर, खत्म। सर ये रिपीट हुआ है और एक बार रिपीट होगा, और आप लोग का 22 में 23 में भी रिपीट होगा, यही क्वेश्चन आएगा। 4 याद करके जाओ, कॉपी कर देना, 4 नंबर पॉकेट में लेके चले आना। ठीक है, जल्दी बताइए कौन कौन 4 नंबर पॉकेट में लेगा? यस करिए। किसके पॉकेट में 4 नंबर आ चुका है? राहुल बोले यस सर। सबनम हम लेंगे सर 4, बिल्कुल सही सबनम, पॉकेट में आ चुका। राहुल वर्मा, शंकर, रानी, मौसम, यस सर आएगा, बिल्कुल। प्रेम आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर सेशन पढ़ना तो ये पढ़ लेना, इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन जिसके पास टाइम नहीं है, नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा चांस है 95%। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सर पूरा सेक्शन पढ़ाए हुए, फिर भी 3 तो पढ़ लेना। एक ये अनरियलाइज रेंट और डिमोनर, और सर बेसिक चार्ज तो आ चुका है, तो 90% चांस नहीं आएगा। फिर भी हम बता ही रहे आप लोग को, भूल जाओ तो कुछ ना कुछ लिखोगे। चले सर आएगा, बिल्कुल सर प्रेम। आगे बढ़ते हैं, अब आते हम लोग का 2018। ठीक है सर, 2018 में क्या आया था? देखो क्या क्वेश्चन था। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल? कौन सा कंडीशन फुलफिल करेंगे इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन? डिडक्शन लेने के लिए क्या डिडक्शन? अनरियलाइज्ड रेंट व्हाइल कंप्यूटिंग एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब घर को भाड़े में लगाएंगे तो किस सेक्शन के हिसाब से सरकार से बोलेंगे कि हमको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है ना? कौन सा कंडीशन बताओ तो? कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है? देखते हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समनाम, शंकर, राहुल, प्रेम, और अभी हम शुरू में सब याद बोल भी दिए कहां कहां से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सर, देखो ये सेक्शन 25 से पूछ लिया, ये क्वेश्चन याद कर लेना, हो सकता है ये रिपीट कर दे। क्लियर है? तो सर ये कहां पढ़े थे? अभी पढ़े थे हम लोग ये सेक्शन 25 में, और आपको समझाए थे ये 3 पॉइंट है। इसमें बताया था अनरिलायबल क्या होता है और कौन कंडीशन फुलफिल करने से माइनस करने को मिलता है। सर सम्स करते से हम लोग माइनस करते थे और क्या एज्यूम कर लेते, 3 कंडीशन फुलफिल था। तो सर आपको क्या करना है, ये 3 कंडीशन लिख देना है, खाली हेडिंग डाल देना, 3 तो लिख देना, काटिंग खत्म, लिख देते हैं। चलिए सर हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे? कंडीशंस फॉर क्लेम डिडक्शन। किसका डिडक्शन माइनस करने का? अनरिलाइज्ड रेंट, है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से जब एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे, या तो एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते समय ना एआर से यूआर माइनस करते थे, बट वो 3 कंडीशन होना चाहिए। का पहले मानेंगे जो टेनेंसी आपके घर में था वो बोनाफाइड था, मतलब रियली था। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेंट, जो डिफॉल्टिंग पैसा नहीं दिया वो घर फाका कर दिया, है ना, या स्टेप्स हैज बीन टेकन टू द कंपेल, या तो हम स्टेप उठाए होंगे, उसको मजबूर किए होंगे, भैया घर से भागो, भाड़ा नहीं दे तो तुमको भगाना पड़ेगा। तीसरा, जो पैसा नहीं दिया उसको उठाने के लिए हम लोग को ना कोई लीगल एक्शन लिए होंगे, यही। एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट या हैज सेटिस्फाइड द एसएससी ऑफिसर। सर क्या, या तो पैसा लेने के लिए हम कोई ना कोई कदम उठाए होंगे, या अगर कदम नहीं उठाया तो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, जिसको बोलते हैं एक्सेसिंग ऑफिसर, उसको सेटिस्फाई किए थे बोलकर भैया अगर हम लीगल एक्शन लेते तो सर 5,000 रुपया जाता और भाड़ा है 3,000, इसलिए नहीं किए, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। याद तो समझाए थे, बस ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आपका 4 नंबर। अभी थोड़ा बहुत समझाया, समझ में आया? नहीं तो क्वेश्चन पूछो, नहीं तो सर आपके पास वीडियो है जहां समझाए थे। क्लियर है? जल्दी लिखिए सर, एक बार रीड करो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो यस लिखो, तो सर 2018 कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी एक बार रीड करिए। राहुल वर्मा यस, ओके, बाकी भी देखो आराम से। अलका यस, अच्छा सब यस बोला। प्रेम बोला सर लास्ट वाला एक बार बता दीजिए, सुन लो, इसको एक बार समझा ही देते हैं। प्रेम बोला एक बार समझा, सुनो। सबसे पहले अनरियलाइज रेंट क्या होता है? मान लो मेरा घर है, हम किसी को भाड़े में लगा दिए और वो घर में रहता है, रह रहा है, तो लास्ट महीने का भाड़ा नहीं दिया, तो भाड़ा नहीं दिया, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। तो सर सम करते समय सरकार का बोलता है इसको माइनस कर दो। कहाँ माइनस करते थे? जब हम लोग लिखते थे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस यूआर, तो रेंट रिसीव से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट सरकार बोलता है तभी माइनस होगा जब आप 3 कंडीशन फुलफिल करोगे। पहला, रियली आपके घर में कोई ना कोई टेनेंट था, वो साबित करो, उसको बोलते हैं द टेनेंसी इज बोनाफाइड, टैक्स की भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ नॉर्मल भाषा में? टेनेंसी, आपके घर में रियली कोई टेनेंसी था, आप झूठ भी तो बोल सकते हो, इसलिए ये प्रूव करिए कि टेनेंसी आपके पास था। दूसरा पॉइंट क्या बोला? जो भाड़ा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्टिंग टेनेंट। जो भाड़ा नहीं दिया, जो टेनेंट था वो घर छोड़ के चल गया होगा या नहीं गया होगा, वो आपसे क्या मजबूत है, आपसे ज्यादा गुंडा है, आपको नहीं निकाला, बोला जो करना कर लो, जोर जबरदस्ती घर में, तो आप पुलिस केस किए होंगे, उसको निकालने के लिए कोशिश किए होंगे। ये दो में से कोई, या तो उसको निकाल दिए होंगे या निकालने के लिए कोशिश किए होंगे। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट जो भाड़ा नहीं दिया वो टेनेंट हैज वैकेंट द प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी को वैकेंट कर दिया होगा, या नहीं किया तो स्टेप्स हैज बीन टेकन, आप कदम उठाए होंगे क्या करने के लिए? टू कंपेल, मजबूर करने। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। हिम माने टेनेंट को, टू वैकेट द प्रॉपर्टी, ताकि वो प्रॉपर्टी को वैकेट कर दे, फाका कर दे। ये हमको प्रूव करिए। किसको प्रूव करिए? इनकम टैक्स को। तीसरा क्या बात बोला? जो पैसा लेके भागा है उसको लेने के लिए आप कोई कदम उठाए कि नहीं? देखो एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप, है ना। इसको हम एग्जांपल दे फिर पढ़ते हैं। सरकार तीसरा पॉइंट का बोल रहा, मान लो मेरा टेनेंट था इस घर में, ठीक है, उस रूम का भाड़ा था 5,000 रुपया, वो बिना दिए भाग गया। हम वो 5,000 रुपया लेने के लिए कहा कि केस किए, कोर्ट गया तो लगा
कि 500 रुपया केस करने में आपको 600 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है 600 रुपया, हम 600 रुपया का केस कर दिए। ठीक है, तो सरकारी बोलेगा कि उठाने के लिए कोई केस किए, हम बोले देखिए 600 का केस किए। बट अगर हम कोर्ट गए, पता चला वो 6000 रुपया उठाने के लिए सरकार को केस का पैसा चार्ज कर रहा 10,000 रुपया, सरकार कोर्ट में मांग रहा 10,000 रुपया, तो हम तो बेवकूफ हो जाएंगे। 6,000 रुपया आएगा, 10,000 रुपया वहां चल जाएगा, तो हम केस नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। बट जो एक्सेसिव जो इनकम टैक्स ऑफिसर जब पूछेगा तो हम बताएंगे देखिए सर हमारा 6,000 रुपया हम पा रहे थे और आप लोग यहाँ केस करने गए तो सरकार मांग रहा 10,000, इसलिए हम केस नहीं किए। तो असेसिंग ऑफिसर बोला अच्छा ठीक है, तब भी ठीक है, ये बात साबित करना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है। एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल स्टेप उठाए होंगे फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, जो अनपेड रेंट नहीं दिया उसको रिकवरी करने के लिए कोई ना कोई हम लीगल प्रोसीडिंग किए होंगे, ये साबित करो। अगर नहीं किए तो हैज सेटिस्फाइड असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, उसको हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि हम केस क्यों नहीं किए। क्यों नहीं किए? सर हम केस करेंगे तो उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरा खर्चा है, तो दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी वर्थलेस। अगर लीगल करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, वर्थलेस है। वर्थलेस में बेकार का है, सर 6,000 के लिए हमको 10,000 का केस करना पड़ेगा, वो मेरे लिए वर्थलेस होगा, कोई कीमत नहीं है, ऐसा केस करके क्या लाभ, इसलिए हम लोग केस नहीं किए, ये बात समझाना पड़ेगा। अगर समझ गया तो तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई, तब आपको क्या होगा, ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो आपको ईआर अनरियलाइज्ड माइनस करने को मौका मिलता है। ठीक है प्रेम, देख लो एक बार, और नहीं तो सर इसका वीडियो है वहां अच्छा से एग्जांपल लेके बताए हुए। आगे बढ़े, चलिए प्रेम बोला यस, क्लियर हुआ सर, ये 2018 में आए थे। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं सर, देखिए 2019 कब, 2019 में क्या था, 2019 में देखो क्वेश्चन रिपीट किया था का, कौन सा सेक्शन से, बोलो तो क्वेश्चन जल्दी टाइप करो, किस क्वेश्चन से, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा था, किस सेक्शन से ये क्वेश्चन है। शंकर 22, मौसम 22, राहुल 22, शबनम 22, रानी 22, प्रेम सिंह 22। तो ठीक से सुनो, आप बिल्कुल सही बोलो सर, ये चार्जिंग सेक्शन पूछा 22 से, और सर 19 में पूछा और 22 में भी आ गया, तो सर और श्योर हो गया 23 में तो देगा नहीं, क्योंकि 19 के बाद 22 में एग्जाम हुआ, सॉरी 19 का 22 में एग्जाम हुआ, क्योंकि 20 और 21 में कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुआ, तो तुम लोगों को 19 में आया हुआ और 22 में आया हुआ। सर आपके पास पेपर है ना, आपको सेशन भी बता रहे, टीचर लोग ऐसे ही बनाते हैं, सर 19 में आ चुका, 22 में आ चुका, तो 23 में श्योर हो गया नहीं आएगा। सर क्या पूछेगा, तो सर एग्जाम्पशन पूछेगा, सर क्या पूछेगा, अनरियलाइज्ड पूछेगा, सर क्या पूछेगा, डीमोनरशिप पूछेगा, फिर भी समझ रहे। तो सर आते हैं, ये क्वेश्चन कहां से पूछा, यहां से पूछा। पहला से क्या है कंडीशन, बिल्डिंग होना चाहिए और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जमीन होना चाहिए, लैंड अपार्टेंट। दूसरा ओनर होना चाहिए, और तीसरा वो घर कहाँ यूज नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। इसी को लिख के करेंगे, अभी किए थे कि नहीं, करते हैं सर। पहले हेडिंग दे देंगे कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम, है ना, यहाँ लिख देना सेक्शन, अंडर सेक्शन 20, है ना, या यहाँ ये नहीं लिखोगे तो ये लिखना, नहीं तो यहाँ दिस सेट का मतलब का अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन, दिस सेट की जगह हेडिंग क्या होगा, कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में अंडर सेक्शन 22, है ना। कब ये सेक्शन लगता है, पहला सेक्शन, पहला कंडीशन, सर बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जमीन होना चाहिए, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेन टू देयरफॉर, से दोनों वर्ड हम याद करवाए थे, याद करो। दूसरा, एसेसी शुड बी ओनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी। तीसरा, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स कैरिड ऑन बाय एसएससी, द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इतना याद रखना है सर, ये थोड़ा कम चांस है, 19 में पूछा और 22 में आ चुका, अभी बढ़ेंगे तो देखेंगे। क्लियर हुआ, जल्दी यस लिखिए। हाँ सर आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा, थोड़ा यस लिखिए, इससे ये भी श्योर हो जाएगा आप लोग सो रहे हो कि नहीं। राहुल वर्मा यस लिखा, इसका राहुल जाग रहा है, राहुल 100 भी जाग रहा, रानी भी जाग रही है, गुड।
प्रेम सिंह भी जाग रहा है, शंकर भी। मौसम, शबनम सो गई लग रहा। हाँ अब श्योर हो गए, शबनम सो गई। चलिए क्लियर हो रहा। अब आते हैं, ये 2019 हुआ, 2019। सर अब आते क्या, 2022। सर यही क्वेश्चन पूछा है ना, देखो है कि नहीं। तो सर क्या करना है, यही 3 पॉइंट लिखना है, सब बना के लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे ना। और यहाँ क्या करना, अंदर दिस हेड का जगह क्या लिख देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा टैपिंग गलत कर दिया, क्लियर हुआ। सर पहला वाला बिल्डिंग लैंड होना चाहिए, दूसरा ओनर होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 4 नंबर कंप्लीट। चलिए अलका बी बोला यस सर। तो सर आज हम लोग का 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया, आपको ये याद रखना है। तो सर क्या याद रखना, अल्टीमेटली ये भी याद कर सको, सर रिपीट कर दे, 19-22 में रिपीट कर दिया, पर चांस कम है। क्यों रिपीट किया सर, 20 में 20-21 का एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए 22 में आ गया। तो सर इस बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है 4 एग्जाम्पशन जिसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरा डिम ओनर, और तीसरा अनरिजनेंट। सर को ओनरशिप भी प्राय थे, नहीं आएगा, आ सकता है, अगर नसीब खराब हो तो नया क्वेश्चन बनेगा। जिस तरह डिम ओनरशिप एक बार बन गया, अनरिजनेंट एक बार बना, तो सकता है को ओनरशिप भी बन जाए एक बार। और एक बार याद करो किसका आया था, डिडक्शन का पॉइंट भी आया था कि लेट आउट में क्या क्या डिडक्शन मिलता है, तो हम बोले तो 2, और सब लोग में क्या मिलता है 1। इसका मतलब सर 6 सेक्शन अगर याद आया तो सर कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं से पूछ ले, इसलिए तो हम 6 तो पढ़ा दिए। अगर सेशन पढ़ना है तो 1 तो पढ़ के जाओगे, क्या 4 तो एग्जाम्पशन, इस साल वही पूछ ले। क्लियर है। ओके सबनम लाभ हाँ तो बिजनेस से करो, हमको लगा आप सो गए थे। चलिए तो सर आज 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है, जल्दी से यस लिखिए, हाँ सर क्लियर। आप लोग कंप्लीट कर लेना 4 मार्क्स का, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी यस लिखिए। यस सर, यस सर, यस सर। राहुल, रानी, अलका, शंकर, प्रेम सिंह, अलका, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आज जो किया उसको फेयर कर लेना और उसको अच्छी तरह याद कर लेना। सेशन भी बता दिए, जो सेशन बताया उसको अच्छा से 2-3 बार याद कर लेना, और एग्जाम के पहले उसी को अच्छा से देखना, पढ़ना सब, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एमसीक्यू करेंगे, उसका एसक्यू करेंगे, खत्म चैप्टर, ठीक है। तो सर एमसीक्यू करने के लिए सारा थ्योरी जो आज बताया है उसको थोड़ा देख के आना, देखना एमसीक्यू भी हवा में उड़ा दोगे, क्यों, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।